हेलो गाइस, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है अनीता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रेजी इंग्लिश लवर। सो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग है हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए। सो गाइस, आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। गाइस, अगर आप रियली में इंग्लिश स्पीकिंग को दिल से सीखना चाहते हैं तो आज की क्लास को ज्वाइन करना, आज की क्लास को प्रॉपरली देखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इट विल मेक श्योर कि आप कहीं से कोई पार्ट मिस नहीं करेंगे और मेरे साथ वीडियो में टिल द लास्ट एंड बने रहेंगे और वीडियो की एक एक चीज़ को केयरफुली अपने माइंड में बिठाएंगे अगर आप इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं। सो गाइस, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज की इस क्लास को देखने के बाद आपको इंग्लिश में 90% सेंटेंसेस को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो चलते हैं, इसी के साथ हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे 29, जैसा कि हम 60 डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस कर रहे हैं। उसमें से मैंने आपको 28 क्लासेस कंप्लीट करवा दिए हैं और आज है हमारा डे 29। हमारी है स्पीकिंग इंग्लिश। यू आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैविंग। ओके, क्या क्या है गाइस? यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैविंग, इन तीनों वर्ड्स के बारे में हमको जानना है। इन तीनों वर्ड्स के यूज जानने हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज़ को पहले ही देखा है और इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। बट आज इनके यूज़ उनके अलावा भी हम देखेंगे। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। हैज़ और हैव का मतलब होता है पास है, पास है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि किसके साथ हैज़ यूज होता है और किसके साथ हैव। तो एज आई, वी, यू, दे के साथ हम यूज करते हैं हैव। ही, शी, इट, नेम के साथ यूज होता है हैज। ओके गाइस, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पहला यूज़। तो पहला यूज़ है, नॉर्मली अगर हमारे पास या किसी के पास कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का। लाइक एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास जैसे मेरे पास रेडियो है। ठीक है, इस तरह से कोई भी चीज़ बताना है कि मेरे पास ये चीज़ है या किसी और के पास, उसके पास पैसे हैं, उसके पास आईफोन है ना, रीना के पास गुड़िया है। इस तरह से कोई भी, यानी आपके पास या किसी और के पास कोई भी चीज़ है तो वहाँ पे इस हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। मैंने बनाया है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। दे हैव अ मनी, दे हैव मनी, ए नहीं, मनी ए नहीं, पैसे कितने भी हो सकते हैं तो ए नहीं लिख सकते। उनके पास पैसे हैं। ही हैज़ अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। रीना हैज़ अ डॉल, रीना के पास एक गुड़िया है। अब भाई हैविंग, हैविंग का मतलब होता है लिए हुए हैं, यानी कोई चीज़ हमने टेम्परेरी अपने पास लिया हुआ है या किसी ने टेम्परेरी कोई चीज़ लिया हुआ है। या हो सकता है उसका अपना भी हो सकता है या किसी और का भी हो सकता है। और हैज़ और हैव मतलब हुआ कि मेरा है, मेरे पास है। ठीक है, जैसे कि आई एम हैविंग अ मोबाइल। सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गई कि जब हम हैविंग का यूज़ करते हैं उसके साथ इज़ और एम का यूज़ करते हैं। जैसे आई के साथ एम यूज़ करते हैं तो हमको अगर हैविंग का यूज़ लेना है तो हम पहले आई के साथ ही एम का यूज़ करेंगे। अगर ही के साथ हैविंग का यूज़ करें तो इज यूज़ होगा। ठीक है, इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब जिस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है पहले वो लगाएंगे, उसके बाद हैविंग का यूज़ करेंगे। तो जैसे मुझे कहना है कि मैं मोबाइल लिए हुए हैं, यानी मेरे पास मोबाइल है। हो सकता है वो मेरा खुद का भी हो सकता है या टेम्परेरी कुछ देर के लिए मैंने किसी और का भी लिया हुआ है। तो वहाँ पे हम लिखेंगे आई एम हैविंग अ मोबाइल। अगर कहना है उसके पास, सॉरी, वो बच्चा लिए हुए है, अब जरूरी नहीं बच्चा उसी का है, कुछ देर के लिए किसी और का भी ले सकता है, किसी और का भी लेके घूम रहा हो। तो क्या कहेंगे, ही हैज़ हैविंग अ चाइल्ड। ओके गाइस, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। एंड चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मुझे लगता है कि आपने ये यूज़ हैज़ और हैव का ये वाला यूज़ और हैविंग का ये वाला यूज़ देखा भी होगा और किए भी होंगे अपनी स्पीकिंग में। बट
आई मेक श्योर कि हो सकता है कि आपने हैड के साथ हैड का यूज़ ना देखा हो या बहुत कम देखा हो। अगर देखा है और जानते हैं फिर भी बेटर है। चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्लियर कर दूँ, इसका यूज़ मोस्टली हम खाना खा लिए हैं या हमने कोई भी चीज़ ले लिया है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपको बताना है कि मैंने खाना खा लिया है या ये काम कर लिया है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैव हैड का। जैसे कहना है कि मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट ले लिया है या कर लिया है, तो क्या कहेंगे आई हैव हैड माय ब्रेकफ़ास्ट, ठीक है? या फिर आई हैड हैड ब्रेकफ़ास्ट, आई हैव हैड ब्रेकफ़ास्ट। उसने डिनर कर लिया है, ही हैज़ हैड डिनर। ठीक है, इस तरह से उसने लंच कर लिया है, ठीक है, राम ने लंच कर लिया है या हम लोगों ने लंच कर लिया है, उन लोगों ने डिनर कर लिया है। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए आप हैव और हैड का यूज़ कर सकते हैं। हैव हैड, ओके, अकेले अकेले नहीं, साथ में। अब ये नेक्स्ट है हैज़ टू हैव टू। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंग्लिश स्पीकिंग गाइस। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। हम डेली स्पीकिंग में इन वर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इनका यूज़ करना भी पड़ता है, बिकॉज़ हमें ऐसे सेंटेंसेस काफ़ी बोलने होते हैं, जैसे मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, हमें ये काम करना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंस आई होप आपने सुने होंगे, आप यूज़ भी करते होंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड, ठीक है? और ये हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। राम को खेलना है, राम हैज़ टू प्ले। अगर ये भी सेंटेंस बोलना है आपको कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, तब भी आप ऐसे इसी को यूज़ करेंगे, आई हैव टू कुक फूड। हमें जाना पड़ता है, या फिर वी हैव टू गो, या तुम्हें जाना पड़ता है या तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस बनाना हो, इस इन दोनों तरह के सेंटेंस में, तो आप क्या यूज़ करेंगे, हैज़ टू और हैव टू का। ठीक है गाइस, तो आई होप इट्स क्लियर ऑल माय पॉइंट्स। तो चलिए एक बार और देखते हैं। इन सारे यूजेस को तो आपने देखा, इसके अलावा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज़ चुका है चुकी है के लिए करते हैं। जैसे मैं पढ़ चुकी हूँ, तो आई हैव रीड, मैं पढ़ा चुकी हूँ, आई हैव टीच, है ना, इस तरह से यूज़ कर रहे थे। ये लोग जा चुके हैं, दे हैव गो, है ना, सॉरी दे हैव गॉन, इस तरह से हम यूज़ करते थे। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो तो आप जानते होंगे, बट एक बार और देख लीजिए। फर्स्ट यूज़ आपने ये देखा, सेकंड आपने हैविंग को देखा, थर्ड आपने हैव हैड को देखा, और फोर मैंने बताया आपको हैज़ टू हैव टू। और चलिए लास्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपने पढ़ा ही था। ठीक है, तो जैसे तुम खेल चुके हो, अगर इस तरह का सेंटेंस हम बोलते हैं तो कैसे होगा, यू हैव प्ले, यू हैव प्ले। ओके, मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर ऐसा बोलना है तो क्या होगा, आई हैव टीच, आई हैव टेस्ट। इस तरह से हम बनाएंगे सेंटेंसेस। इसी तरह से अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हो जाएगा आई हैव नॉट अ कार, या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं आई डोंट हैव अ कार, दे हैव नॉट मनी, या फिर दे डोंट हैव मनी। ठीक है, ही हैज़ नॉट अ मोबाइल, या ही डजेंट हैव मोबाइल। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंसेस को नेगेटिव बना सकते हैं, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसी हैज़ हैव को आगे कर देंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में बोल सकते हैं। सो आई होप आपने
ये आज की ये क्लास कहीं से मिस नहीं की है। अगर आपने सच में इस क्लास को दिल से देखा है, दिल से समझा है, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।